अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथिक मटीरियल नाइन्थ क्लास। बेटा आज हमारा ये 5.2 एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स 2x प्लस वाई स्मॉलर इक्वल टू 4, 4x माइनस वाई स्मॉलर इक्वल टू 2 वेयर x इज एंड y बोथ आर ग्रेटर देन 0। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा फिजिबल जो है वो सोल्यूशन होना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आना है। तो ये हमारे पास फंक्शन है जिसको हमने मैक्सिमाइज करना है और ये दो इन इक्वलिटीज़ हैं, इनकी मदद से हमने सॉल्व करना है। तो वही तरीक़ेकार है जो आपको पहले बताया है कि सबसे पहला काम क्या करना है, हमने एसोसिएटेड इक्वेशंस जो है ना ऑफ इन इक्वलिटी, ये जो इन इक्वलिटी है इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन हम यहाँ पे देखते हैं। हमें जो गिवन इन इक्वलिटीज़ है 2x प्लस वाई स्मॉलर इक्वल टू 4, इसे हमने इक्वेशन अपना इन इक्वलिटी नंबर 1 कहते हैं। और दूसरी इन इक्वलिटी ये है, इसको इक्वलिटी नंबर 2 कहेंगे। इस 1 से रिलेटेड या इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन ये बन गई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया। और इसी तरह से जो इन इक्वलिटी जिसे हमने 2 का नाम दिया हुआ था उससे एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। अब उसी तरह से इक्वेशन नंबर 3 और 4 में बारी बारी x पहले 0 पुट कर लें ताकि y निकल आए, फिर y 0 पुट करके x निकल आए। वही काम हमने यहाँ पे किया, x को 0 पुट किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और देखें y इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास y इंटरसेप्ट जो है वो क्या निकल आया 0 एंड 4, ये हमारे पास y इंटरसेप्ट आ गया। फिर इसी तरह से y की वैल्यू जब इसी इक्वेशन नंबर 3 में हम पुट करेंगे 0 तो x की वैल्यू इस तरह से निकलेगी कि x विल बी इक्वल टू 4/2 और x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो हमारे पास x इंटरसेप्ट जो आ गया इक्वेशन नंबर 3 से वो आया 2 0। ठीक है जी। इसी तरह से इक्वेशन नंबर जो 4 थी हमारी, वहाँ से भी हमने देखें x की वैल्यू 0 पुट करके हल किया तो ये हमारे पास माइनस वाई इज इक्वल टू 2। और आपको पता है वेरिएबल माइनस में नहीं होता, हमेशा वेरिएबल कांस्टेंट जो है वो वेरिएबल जो उसे पॉजिटिव करना होता है। तो माइनस के साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास प्लस का y हो जाएगा, ये माइनस का 2। तो इस तरह से हमें y इंटरसेप्ट मिल जाएगा 0 माइनस 2 इस इक्वेशन नंबर 4 का। इसी तरह से फिर y की वैल्यू इसी इक्वेशन नंबर 4 में हम पुट कर देंगे 0 तो हमें x की वैल्यू ये मिलेगी। देखिए 4x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2/4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये सिंप्लीफाई करें 2 1 2 2 2 4 तो ये 1/2 आता है, x की वैल्यू 1/2 आ रही है। और 1/2 देखें तो 0.5 भी कहते हैं इसे, 0.5 हो या 1/2 एक ही बात है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो x का इंटरसेप्ट इस इक्वेशन नंबर 4 का x इंटरसेप्ट मिला है वो हमें मिला है 1/2 0 या फिर उसे 0.50। ठीक है, इस तरह से तो ये हमें इंटरसेप्ट मिल गए। अच्छा, अब हमने क्या करना है, टेस्ट करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप होता है हमने टेस्ट करना है। टेस्ट में हम क्या करते हैं, इन इक्वलिटीज़ लेते हैं जो हमारे पास इन इक्वलिटी नंबर 1 और इन इक्वलिटी नंबर 2, ये मैंने दोनों को साथ साथ लेके हल किया है। अब देखें यहाँ पे दोनों में ही हम x और y जो है वो पुट कर देंगे, दोनों वेरिएबल 0 पुट करें। जब आप 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0 स्मॉलर देन और इक्वल टू 4। तो 0 4 से स्मॉलर ही होता है, लिहाजा ये ट्रू हो गया। ठीक है, इसी तरह से दूसरी हमारी इन इक्वलिटी थी, उसमें भी हम x और y को 0 पुट कर देंगे। x की जगह ये देखें 0 पुट किया, 4 इंटू 0 माइनस y की जगह पे 0 पुट किया तो उससे हमारे पास जो रिजल्ट आया वो देख लें क्या आया, तो 0 स्मॉलर देन 2, ये भी ट्रू आ गया। अब आपको ये पता है जब हमें ट्रू वैल्यूज़ पता चल जाती हैं तो अब हमने जो अपना जो ग्राफ ड्रॉ करना होता है उसमें जो हम शेडिंग करते हैं वो टूवर्ड्स द ओरिजिन की तरफ उसकी जो है वो शेड होता है। तो अब हम शेडिंग करेंगे। हाँ जी, तो पहले अब हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रा करना है। ये कार्टेशियन प्लेन हमारे पास बना हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, इधर पॉजिटिव वैल्यूज, ओरिजिन से ये पॉजिटिव वैल्यूज, ऊपर की तरफ वाई की पॉजिटिव वैल्यू, नीचे वाई की नेगेटिव और इधर एक्स की नेगेटिव वैल्यूज। हाँ जी। तो हमारे पास जो इक्वेशन 3 था, इक्वेशन उसकी दो हमारे पास जो है एक वाई इंटरसेप्ट और एक एक्स इंटरसेप्ट आ रहा है। तो एक्स इंटरसेप्ट आ रहा है 2 0। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट जो आ रहा था वो 2 0, तो 2 0 कहाँ मिलेगा, 2 पॉजिटिव है, ये हमारे पास 2, ये एक्स के ऊपर ये हमारे पास आ जाएगा 2 0, एक ये हम इसको पॉइंट ले लेंगे 2 0। उसके बाद दूसरा जो है वो वाई इंटरसेप्ट है, वो है 0 4, 0 4 आपको यहाँ मिलेगा, ये 1 2 3 4, यहाँ पे ये 4 जो है वाई के ऊपर यहाँ पे 0 4। तो ये हम क्या करेंगे, 0 और 4 को इस तरह से मिला देंगे, ये 0 4 वाला पॉइंट और 2 0 वाला पॉइंट, तो ये हमारे पास
ये हम इसको ड्रॉ कर देंगे, ठीक है जी। तो ये जो हमने ड्रॉ किया है, ये कौन सी इक्वेशन बनती है हमारी? ये बनती है हमारी इक्वेशन 2x प्लस वाई इज 2x प्लस वाई इज स्मॉलर और इक्वल टू 2x प्लस वाई जो है स्मॉलर और इक्वल टू 4, ठीक है जी। ये आ गई। अब इसी तरह से जो दूसरी इक्वेशन नंबर 4 थी, उसके जो पॉइंट्स मिले हैं, एक मिला 0 -2 यानी कि y इंटरसेप्ट उसके ऊपर 0 -2 हमें मिलेगा, -2 नीचे की तरफ आएगा, ये माइनस का 1 y के ऊपर माइनस, ये माइनस की वैल्यूज जा रही है नीचे, 1 माइनस का, फिर माइनस का 2 -3 -4 -5 सो ऑन। तो -2 है, 0 -2 यहाँ पे -2 मिल रहा है हमें, 0 -2 ये आ गया जी, 0 -2 ये हमें मिल गया, ठीक है जी। अच्छा जी, अब दूसरा पॉइंट जो है वो है 0.5 और 0.5। अब देखें ये हमारे पास है जी 0.5 पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये हमारे पास है यहाँ से लेकर ये x के ऊपर, ये क्योंकि वो x इंटरसेप्ट है, x के ऊपर ये 1 आ रहा है 1, तो वो 1 का हाफ है, 0.5 है ना, ये 1/2 है, तो वो हाफ है, तो यहाँ ये पॉइंट बनेगा ये, ठीक है। ये वाला पॉइंट बन जाएगा हमारे पास क्या, 0 और 0.5 और 0 ये बन जाएगा, ठीक है जी। 0.5 और 0 ये पॉइंट आ गया ये वाला। अब इस पॉइंट को और हम इस ये वाले यानी कि ये हमारा x इंटरसेप्ट है और ये हमारा y इंटरसेप्ट है 0 -2, इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को मिलाकर आगे एक्सटेंड कर देंगे हम। जी, तो ये हमारे पास ये हम ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, ठीक है जी। तो ये हमारे पास y इंटरसेप्ट था और ये हमारे पास x इंटरसेप्ट था, इन दोनों को मिला दिया, ठीक है। तो ये हमारी जो इक्वेलिटी थी 4x माइनस वाई इज स्मॉलर और इक्वल टू 2, ठीक है जी। अब देखें जी, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ आके मिल रहे हैं, जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो अब देखें इसने आकर ये दोनों जो मिल रहे हैं वो इधर x एक्सिस पर ये 1 और इधर y एक्सिस पर ये 2 पर आके मिल रहा है। तो इसलिए हमारे पास ये इसके जो सोल्यूशन सेट जो बनेगा उसमें जो इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे 1 और 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसके कॉर्नर पॉइंट्स लेते हैं, जो शेड करेंगे। शेड हमारे पास, अब देखें पहले शेड क्या होगा। शेड होगा हमारे पास कि ये वाली जो लाइन है ये दोनों क्योंकि ट्रू आई हैं तो दोनों ओरिजिन की तरफ ही शेड होंगी, तो इस लाइन का भी शेड ओरिजिन की तरफ इधर है और ये लाइन भी इधर है। अब क्योंकि दोनों लाइन का कॉमन पोर्शन लेना है तो कॉमन पोर्शन बेटा ये मिल रहा है, ये देखें ये वाला, ये जो मैं इसको शेड कर रहा हूँ ना, ये और ये हमारे पास कॉमन पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखें जो हमारे पास कॉमन पोर्शन आया है वो ये है। तो कॉमन पोर्शन जो हमने शेड किया, अब इसके मदद से हम निकालेंगे इसके जो है वो कॉर्नर पॉइंट्स। ये देख रहे हैं आपको, ये अब ये क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है। और वो असल में लाइट है ना, ये लेड पेंसिल होती है तो रिफ्लेक्ट करती है तो नज़र नहीं आता। ये अब देखें, ये आपके पास इस शेप में ये एक बन रहा है जिसमें हमारे पास ये कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं। कॉर्नर पॉइंट्स आपको बताया ना भाई, वर्टेक्स जो होते हैं ये, जैसे ये एक तो ओरिजिन पॉइंट हो गया 0 0, एक हो गया ये वाला पॉइंट 0.5 और 0, दूसरा ये वाला पॉइंट सोल्यूशन वाला 1 2 और तीसरा पॉइंट ये वाला 0 4। तो ये 4 हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स को हम चेक करेंगे बारी बारी अपने गिवन फंक्शन के अंदर और मैक्सिमम वैल्यू देखें किस कॉर्नर पॉइंट पे आती है। ले जी, अब ये हमारे आ जाएंगे कॉर्नर पॉइंट्स। अब इनको हम वेरीफाई करते हैं। जो गिवन फंक्शन था हमारे पास वो होता है z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, ठीक है जी। अब इसके अंदर हम चेक करते हैं। जी पहला आया 0 0, तो ये जब पुट करेंगे हम 0 2 इंटू 0 यानी कि z इंटू 0 0 जब हम देखेंगे तो ये देखें जी प्लस 3 ऑफ 0, 3 इंटू 0, ठीक है जी। तो z ऑफ 0 0 ये आ गया। अब देखें क्या बन जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा, तो ये तो आ गया 0। ओके, फिर हम चेक करते हैं अगला पॉइंट 0.5 और 0 को, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0.5
प्लस 3 इंटू 0 जी। तो 2 जब मल्टीप्लाई करता है 0.5 से 1 आ जाएगा, 1 प्लस 0 आंसर 1 आ जाएगा जी। फिर तीसरा चेक करते हैं जी। तीसरा जो है कॉर्नर पॉइंट 1 2, जेड ऑफ 1 2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 1 ज़ा 2, ठीक है जी, प्लस 3 2 ज़ा 6, ये आ जाएगा हमारे पास 8, ठीक है जी। उसके बाद फिर z इंटू 0 और 4 को हम देखते हैं, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4, ये बन जाएगा 0 प्लस 12, दैट इज इक्वल टू 12। ले जी, हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या आई है, हैंस द मैक्सिमम वैल्यू, हैंस द maximum value of z is 12 at the corner point। हाँ जी, किस कॉर्नर पॉइंट पे 12 आ रही है, बिल्कुल 0 और 4 पे। लें जी, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा।